हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके। ओके, आज जो है हम छत्तीसगढ़ का जो इतिहास का जो अगला जो वीडियो है, इससे पहले मैं 2 वीडियो ऑलरेडी पहले से बना चुका हूं मैं। ओके, आज का जो है वो है छत्तीसगढ़ का इतिहास, प्राचीन इतिहास के ऊपर जो है आपका तीसरा क्या है आपका वीडियो है। ये टॉपिक पढ़ने से पहले आप पिछले जो वीडियो है उसको देख लेना, कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग में जो नक्शा है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा आपका छप जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास काल में 3 टॉपिक, महापाषाण काल के कुछ जो साक्ष्य हैं वो, रामायण कालीन में छत्तीसगढ़ का क्या महत्व था, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का क्या महत्व था, उसको अपन देखते हैं। पिछले क्लास में एक चीज बताना जो भूल गया था कि जो चितवा डोंगरी जो जगह है जो राजनांदगांव में पड़ता है, वहां पर मैं एक डाटा बताया था कि चीनी यात्री के साक्ष्य मिले हैं वहां पर। ओके, कुछ मानव आकृति के ड्रैगन गेज वहां पर साक्ष्य मिले हैं। तो उनके जो खोज करता है चितवा डोंगरी में, ये सब चीज को खोज करता है वो कौन है, पेपर में पूछा है, याद रखना। तो उनके जो खोज करता है, जो इतिहास जो कार है, उसका नाम है भगवान दास बघेल और रमेंद्र नाथ क्या है आपका मिश्र। तो ये 2 इतिहासकार का नाम याद रखना, भगवान दास बघेल और रमेंद्र नाथ मिश्र। ये 2 इतिहासकार हैं जिसने चितवा डोंगरी में मानव आकृति को क्या किया था, खोजा गया था, पेपर में पूछा हुआ पीएससी प्री में। ओके, तो इसको जो है आप नोट करके रख लीजिए। ओके, तो चलिए चलते हैं। आज का जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में अगला जो आपका चैप्टर आता है। ठीक है, ओके, तो उससे पहले थोड़ा और देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता का क्या महत्व था। ओके, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में छत्तीसगढ़ में कोई भी जानकारी अपने को प्राप्त नहीं मिलता। हालांकि कुछ न्यूज़पेपर में कुछ अवशेष ऐसे बताते हैं जो माना जाता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रमाणित डाटा नहीं है। तो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में छत्तीसगढ़ की कोई भी जानकारी अपने को प्राप्त नहीं होता। ओके, दूसरा चीज, वैदिक काल में क्या है। वैदिक काल पता है, वैदिक काल में 4 आपका वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और आपका अथर्ववेद। तो जो वैदिक काल है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। तो ऋग्वेद जो है उसको बोलेंगे ऋग्वैदिक काल। ओके, और दूसरा जो बाकी जो 3 वेद है ये आता है किसमें आपका उत्तर वैदिक काल में। तो वैदिक काल को कितने भाग में है, तो वैदिक काल को जो है 2 भाग में बांटा गया है। एक है आपका ऋग्वैदिक काल, ओके, और जो दूसरा है उसका नाम है कौन सा आपका उत्तर वैदिक काल। ओके, फर्स्ट वीडियो में नामकरण में बताया था कि वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण दिक् करके बोला जाता था। ओके, साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिले और क्या क्या है, लेकिन नाम बस मिलता है कि वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को क्या बोलते हैं। तो वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को बोलते थे कि आपका दक्षिण दिक् बोलते थे। बाकी इस बारे में और कोई जानकारी नहीं मिलता। अब इसमें वैदिक काल में छत्तीसगढ़ में क्या क्या उसको देखते हैं। ओके, इस काल में 2 ब्राह्मण आपके ग्रंथ थे, ब्राह्मण ग्रंथ। तो पहला जो आपका जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इस ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है आपका कौशिकी का जो ब्राह्मण जो ग्रंथ है। इस ब्राह्मण ग्रंथ में क्या मिलता है, इस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है इस वैदिक काल के बारे में जानकारी कि इस समय जो आर्य लोग थे, आर्य जो निवास करते थे आपका उधर कश्मीर के तरफ, तो इसमें बताया है कि जो आर्य वो है ना, वो जो है ना, मतलब इस समय इस ब्राह्मण ग्रंथ में जानकारी मिलता है कि केवल इस ब्राह्मण ग्रंथ में क्या जानकारी मिलता है, जिसमें मिलता है कि जो कश्मीर का जो एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है, याद रखना, मुंज पर्वत। ओके, नाम क्या है आपका, मुंज पर्वत। ओके, मुंज पर्वत से लेके यहां तक जो है ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये है कौन सा आपका पर्वत, जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत। आप लोग जियोग्राफी में पढ़ोगे, विंध्याचल क्या है आपका पर्वत। तो इस ब्राह्मण ग्रंथ में जो साक्ष्य मिलता है वैदिक काल में, है ना, वो मिलता है कहां, मुंज पर्वत से लेके, कश्मीर के मुंज पर्वत से लेके विंध्याचल पर्वत तक का जो साक्ष्य है वो मिलता है किसमें, इस कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ में। मतलब इसमें छत्तीसगढ़ का कोई नामो निशान नहीं है। ओके, तो यहां से लेके यहां तक हो गया। ओके, दूसरा जो ब्राह्मण ग्रंथ है सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। इस सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में यह है कि कहीं ना कहीं जो आर्यों का मतलब जो ऋग्वैदिक का उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो प्रवास है, या आर्यों ने क्या किया है, यहां से दक्षिण की ओर मतलब नीचे की ओर क्या किया है, आपका प्रवेश जो है किया है। ओके, तो सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में विंध्याचल पर्वत से लेकर, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में विंध्याचल पर्वत से लेकर जो समुद्र है, इन समुद्र तक का क्या मिलता है अपने को, वर्णन आपका मिलता है। तो सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में
समुद्र तक का क्या मिलता है अपने को प्यारे बच्चों, वर्णन जो है अपने को मिलता है। तो यहां से यहां तक का जो साक्ष्य है ये बताता है आपका कौशिकी ब्राह्मण से पता चलता है। और यहां पर जो है समुद्र तक की जो जानकारी ये मिलता है कहां पर आपका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। तो हो सकता है कई पेपर में पूछ दे कि कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़ के बारे में आपका बताया गया, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ऑप्शन के हिसाब से एक रेडी कर सकते हैं कि इसको आपका शतपथ को, लेकिन कौशिकी नहीं है, ये क्लियर होना चाहिए। देखो आंसर तक पहुंचने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको सही आंसर पता हो, लेकिन आपको गलत क्या है ये जरूर पता होना चाहिए। चाहे पेपर हो चाहे आपके पर्सनल लाइफ हो, गलत क्या है ये तो पता होना ही चाहिए। सही क्या है ये भले पता मत हो, लेकिन गलत क्या है ये आपको जानकारी होना चाहिए। ओके, तो क्योंकि इसी से जो है आप पेपर में जो है सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर गलत पता है तो सही तक आप पहुंच सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका बेसिकली इतने के बारे में, और वैदिक काल में जानकारी है जो है इतना तक है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि कुछ ना कुछ जो वैदिक काल में छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ जो अवशेष है अपने को या कुछ जानकारी अपने को प्राप्त हुआ है। ओके, तो वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को नाम क्या बोलते थे, छत्तीसगढ़ का नाम बोलते थे दक्षिण द्वीप। ओके, दक्षिण क्या बोलते थे, द्वीप आपका बोलते थे। ओके, तो उसके बाद पता चला कि वैदिक काल में कहीं ना कहीं जो है छत्तीसगढ़ जो है, ठीक है, ये भारत का नक्शा है और बीच में क्या है हमारा छत्तीसगढ़। ओके, तो इतने को याद रखना। चलिए आगे, अब चलते हैं अपना जो मेन जो टॉपिक है आज का, महापाषाण, है ना। महापाषाण जो आपका घेरे, महापाषाण घेरे का मतलब क्या है, महापाषाण घेरे का मतलब क्या है, उस समय में जब कोई आदमी मरता था तो मरने पर क्या करते थे, उसको हल्का सा गड्ढा ऐसे खोन के उसे पत्थर से चारों ओर क्या करते थे, पत्थर से उसको ऐसे ढक देते थे। उसी को बोलते थे कौन सा आपका, महापाषाण घेरे, या इसी को बोलते थे सवागार, सवागार। ओके, तो ये कहलाता था महापाषाण घेरे। क्या है, तो प्राचीन काल में जब किसी की मृत्यु होती थी तो उनके शव को पत्थरों से ढक दिया जाता था, यही घेरे कहलाते थे पाषाण कालीन घेरे या महापाषाण घेरे, या महापाषाण क्या कहलाते थे, सवागार। ओके, और इसके जो खोजकर्ता वो कौन है, तो दो वैज्ञानिक का नाम है, दो इतिहासकार का नाम मिलता है, पुरातत्विक का नाम मिलता है, जो है एक है आपका मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित, मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित, और दूसरा का नाम है अरुण कुमार शर्मा। याद रखना, अरुण कुमार शर्मा जो है छत्तीसगढ़ के एक फेमस क्या है, पुरातत्वविद है, मतलब इतिहास के जो जानकारी है उसको कहीं ना कहीं इकट्ठा करते हैं। और इसी काम की वजह से वर्ष 2019 में इनको जो है पद्म श्री से क्या किया गया था, आपका सम्मानित जो है आपका किया गया था। ओके, तो इतने को याद रखना है, खोज किसने किया था, ये किया। तो महापाषाण कालीन जो घेरे वो कहां से मिलते हैं, तो बेसिकली 3 जगह याद रखना, एक है याद रखना आपका बालोद, दूसरा है आपका कोंडागांव, और तीसरा है कौन सा, मल्हार। बालोद, कोंडागांव और मल्हार। तो बालोद में कौन सा जगह है, तो बालोद में जो जगह है उसका नाम है करका भाटा, करही बदर, चीरचारी, सोरर, बरही और धनोरा। ओके, करका भाटा, करही बदर, चीरचारी, सोरर, बरही और धनोरा, इसको याद रखना। ठीक है जी। दूसरा कोंडागांव में बोलोगे तो गढ़ धनोरा। पहले जो गढ़ धनोरा है वो बस्तर में आता था, लेकिन जैसे बस्तर डिवाइड हो गया, जब कोंडागांव बना है तो उसको किसमें लेते हैं, आपका कोंडागांव में लेते हैं। ओके, कुछ बुक में आपको बस्तर मिलेगा, लेकिन याद रखना कोंडागांव जिले में आता है। ओके, तो गढ़ धनोरा जो है वो एक है ना, गढ़ धनोरा जो है वो कोंडागांव में पड़ता है। और गढ़ धनोरा में है ना एक मतलब इतिहासकार थे कामले और मिश्र, कामले है ना और मिश्र करके जो इतिहासकार है उन्होंने बताया है कि गढ़ धनोरा में लगभग जो है 500 पाषाण कालीन या पाषाण घेरे, 500 पाषाण घेरे अपने को प्राप्त हुआ है। कहां से, गढ़ धनोरा, जो कहां है आपका, कोंडागांव में। किसने बताया था, तो कामले, और किसने बताया था, आपका मिश्र ने। ओके, इसको याद रखना। मल्हार में देखोगे तो मल्हार में ऐसा होता था कि जब आदमी जो गाड़ते थे तो जब ऐसा मानते थे कि आदमी जब मरता है तो उनका जो आत्मा है वो कहां जाता है, ऊपर जाता है स्वर्ग के पास, देवताओं के पास, जहां से वो आया वहीं आपका चले जाता है। ओके, तो मल्हार में है ना, इस मल्हार नामक जगह में जो बिलासपुर में पड़ता है, जब आदमी मरते थे उस समय, तो उस समय उसके जो दैनिक जीवन की जितने भी जो आवश्यकता वाले जो चीज है, थाली, बर्तन, पटकी, है ना, जो भी यूज करता था वो सामान, उन सब को थाली पटकी को डाल देते थे उसमें, ताकि वो जहां भी जा रहा है वो साथ साथ ले जाए और वहां रान गढ़ के वो खाए। ऐसा करके आदमी के साथ साथ कुछ मिट्टी के बने हुए जो बर्तन है, उस बर्तन को भी उसके साथ क्या कर देते थे, रख देते थे। और
समझ रहे हो बात को? मिट्टी के बर्तन दूसरे साथ क्या कर देते थे, रख देते, और जब बाद में जब खुदाई हुआ तो वही मिट्टी के बर्तन बाहर निकले, और उसी मिट्टी के जो बर्तन है या लोहे के जो बर्तन है, जो भी बर्तन वहां से निकले, मिट्टी से बना हुआ तो मिट्टी का बर्तन, लोहे से बना हुआ तो लोहे का बर्तन, तो उसी जो अवशेष जो मिले, मिट्टी के जो बर्तन मिले, उसी को बोलते हैं मृद भांड। क्या बोलेंगे? मृद भांड। तो मल्हार में काले व लाल कलर के क्या मिले हैं आपका? मृदभांड अपने को प्राप्त हुआ। ये पेपर में याद रखना पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो काले व लाल कलर का जो मृदभांड है, इसको खोजा किसने? तो इतिहासकार है श्याम कुमार पांडे। श्याम कुमार पांडे ने इसकी क्या किया था? आपका खोज जो है आपका किया गया। ओके, तो ये हो गया कौन सा आपका? महापाषाण जो घेरे में जो कुछ जो साक्ष्य है वो आपका ये है। ओके, इसी के साथ आप देखते हैं लौहकालीन छत्तीसगढ़ कि लोहे के प्रमाण कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में है या नहीं है। तो लौहकालीन अगर प्रमाण की बात करोगे तो वही बालोद में मिला है। बालोद में बेसिकली वही करका भाटा करी बदल, यहीं पर जो है, ठीक है, यहीं पर भी है, लोहे के भी क्या मिले हैं आपका? साक्ष्य मिले हैं। और जो बालोद का जो लोहारा क्षेत्र है, लोहारा करके कोई जगह है, उस लोहारा क्षेत्र में ये अवशेष मिले हैं कि वहां लोहा गलाने से संबंधित क्या होता था? कार्य होता था। लोहे को गलाकर कोई दूसरा सामान बनाने के जो कार्य है वो यहां से आपका उसकी जो जानकारी है वो यहां से प्राप्त हुआ है। तो बालोद का जो लोहारा क्षेत्र है वहां से लोहा गलाने और उससे सामान बनाने संबंधी यहां पर क्या मिला है? आपका जानकारी मिल रही है। समझ लो, लोहा का फैक्ट्री मान के चलो। ओके, समझ लो ना, समझ लो बस ऐसा। अगला सरगुजा में जो लौह पात्र के कुछ साक्ष्य मिले, तो सरगुजा में कहां पर है? एक आपका जोगी मारा और दूसरा कौन सा? आपका सीता बेगरा। तो यहां से भी कुछ कुछ जो है लौह के कुछ साक्ष्य अपने को प्राप्त हुआ है। ओके, तो इतने को जो है अपने को याद रखना है। ओके, गढ़ धनोरा भी आता है, गढ़ धनोरा में कहीं ना कहीं जो है लोहे के सामान वगैरह अपने को प्राप्त हुआ है। ठीक, तो ये इतना जो टॉपिक है आपका कवर हो गया। ओके, आगे चलते हैं कौन सा? तुमको आपका रामायणकालीन छत्तीसगढ़ में। ओके, तो रामायणकालीन छत्तीसगढ़ में क्या है उसको देखते हैं। ओके, तो रामायणकालीन छत्तीसगढ़ में पहले देखते हैं नामकरण छत्तीसगढ़ का नाम क्या था। तो रामायणकालीन छत्तीसगढ़ में उस समय छत्तीसगढ़ का जो नाम था, छत्तीसगढ़ का जो नाम मिलता है वो मिलता है कौन सा? आपका दक्षिण क्या मिलेगा? आपका कोशल। तो मिलेगा दक्षिण कोशल। और उसके अलावा जो बस्तर का नाम है, बस्तर, तो बस्तर का जो नाम है, ये बस्तर का नाम मिलता है कौन सा? तो लोग आपका दंडकारण्य। तो बस्तर का जो नाम है वो मिलता है अपने को दंडकारण्य। और इस समय में, इस काल में छत्तीसगढ़ में कौन सा भाषा चलता था? तो इस काल में छत्तीसगढ़ में जो भाषा चलता था उस भाषा का नाम है कौन सा? कोसली। ओके, भाषा का नाम क्या है? कोसली। तो तीनों का याद रखना, छत्तीसगढ़, बस्तर और कौन सा आपका भाषा क्या था? कोसली। ओके, अब यहां से जो पहला जो वीडियो था उसमें बताया था कि छत्तीसगढ़ के ऊपर में क्या चल रहा था, नीचे में क्या चल रहा था। ओके, सो बता चुका हूं यहाँ, और जो है टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, क्या कहते हैं अब इससे संबंधित कुछ जो जन श्रुतियां हैं, जन श्रुतियां मतलब कहानी, जो हमारे यहाँ दाई नानी है ना, जो डोगरी लोग सुनाते हैं ना, वैसे समझ लो एक कहानी है जन श्रुति। जन श्रुति के अनुसार ऐसा है कि जब प्रभु श्री राम जो है, जब रावण को मारने के बाद जब जाते हैं अपने एरिया में, और है ना जो भी होता है, उसके बाद एक अश्वमेध यज्ञ कराते हैं। अश्वमेध यज्ञ कराने के बाद क्या करते हैं? घोड़े के दौड़ाते हैं। घोड़े के दौड़ाने में उसमें लिख देते हैं कि ये प्रभु श्री राम का जो है ना, ठीक है, तो इसको अगर कोई रोकेगा तो समझ लो हम लोग से पंगा ले रहा है ऐसा करके। ओके, तो है ना, अगर जो नहीं रोक रहा है समझ लो वो क्षेत्र उसने क्या किया है, राजा की जो अधीनता है उसने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया है। तो उसके जो है ना, तो ये है। तो अश्वमेध के दौरान जो घोड़ा जो दौड़ा है, घोड़ा जिसको दौड़ा गया था, तो वो जो घोड़ा है वो हमारे राजीव का जो राजीव लोचन जो मंदिर है ना, ओके, वहां का जो राजा था राजीव लोचन, राजीव में राजा था कौन सा? राजीव लोचन। वो राजा क्या कर लेता है? उसको आपका रोक देता है। और एक जो गुरु रहता है ना, इससे वो रहता है कोदमा के ऐसा कुछ नाम है उनका, ठीक, उनके पास रख दे रहता है। अब उधर से आते हैं जो सेनापति उस समय रहते हैं, शत्रुघ्न को बना दिए रहते हैं। वो देखता भी है कि आपने क्यों रखा है, ठीक है, हिम्मत कैसे हुआ? तो जो गुरु है वो टेंशन में आके उन लोगों को भस्म कर देता है। अब ये बात जब प्रभु श्री राम को पता चलता है तो अपने जो है सेना लेके आते हैं कहां पर? आपका राजीव लोचन में। अब उनको देखते हैं राजीव लोचन, जो यहाँ के जो राजा रहते हैं, वो बोलते हैं कि प्रभु है ना, तो ये सब हो गया। फिर दोनों में वार्तालाप होता है, सेटलमेंट होता है, और सेटलमेंट होने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी है वो राजीव लोचन के नाम से राजीव लोचन मंदिर का क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। केवल जन श्रुति है, आगे आप इतिहास जब और पढ़ोगे है ना, कुछ वंश जब आपका आएगा नल नाग वंश, तो उसमें राजीव लोचन के बारे में अलग ही स्टोरी है। ओके, केवल जन श्रुतियां, इतने को याद रखना है।
ठीक है, ओके ये हो गया। अब रामायणकालीन छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जगह है उसको भी अपन देख लेते हैं। तो रामायणकालीन में आता ना सरगुजा, सरगुजा में है जो रामगढ़ की जो पहाड़ी है, ये रामायणकालीन माने जाते हैं उसको, रामायणकालीन जो है रामगढ़ की पहाड़ी। और रामगढ़ की पहाड़ी में कुछ कुछ जो गुफा है, इसका एक का नाम है आपका सीता बेंगरा, एक का नाम है कौन सा, तो लोग आपका लक्ष्मण बेंगरा। तो सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, ठीक है। तो ये जो है ये कौन से कालीन है आपका, रामायणकालीन स्थल है। दूसरा खरौद में एक राक्षस थे, दो राक्षस थे, खर और दूसर, दोनों भाई थे। तो वो लोग क्या करते थे, जितना भी ऋषि मुनि थे उनको क्या करते थे, परेशान करके रख देते, है ना। तो जब ये ऋषि मुनि जब प्रभु श्री राम के पास गए, उस समय वो लोग वनवास काल में थे, ओके। तो उसमें बताया कि भैया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आप आके थोड़ा सा सेटल कीजिए ऐसा करके। तो जाते हैं उनको उड़ा देते हैं, मतलब उनका जो है वध करते हैं। और इसी कारण इस क्षेत्र का जो नाम पड़ता है वो नाम पड़ता है कौन सा आपका, खरदूषण, ओके। इसको याद रखना। शिवरी नारायण जगह जो है, शिवरी नारायण जो है, माता जो सबरी है, उस माता सबरी ने प्रभु श्री राम को जो है चख के मीठे बेर प्रभु श्री राम को खिलाए थे, जूठे बेर को नहीं खिलाए थे, मीठे बेर को चख के जो मीठे थे उसको खिलाए थे। समझ रहे बात को, जूठा बेर को नहीं खिलाया था, जूठा बेर लगता था सबको खिला दे, जूठा करते खिला देते, लेकिन उन्होंने क्या किया था, मीठे बेर को प्रभु श्री रामचंद्र क्या किए थे, खिलाए थे। और आज भी वहां जब जाओगे, मंदिर कभी जाना, वहां अगर जाओगे तो वहां के जो पेड़ के जो पत्ते हैं वो कहीं ना कहीं देखना दोनों के समान आपका निकलता है। ये लॉजिक है क्या है पता नहीं, लेकिन है, ओके। तो ये हो गया शिवनारायण में सबरी माता है। अगला वाल्मीकि जो आश्रम है, वाल्मीकि आश्रम जो है 12वां अभ्यारण्य जो है वहां पर मिलता है ना, बलौदाबाजार जिले में, ओके। तो वाल्मीकि जो आश्रम है यहाँ पर लव और कुश का क्या है आपका जन्म स्थली है, ओके। पंचवटी जो कांकेर में जो जगह है पंचवटी, वहां से माता सीता है वो किडनैप हुई थी, ओके। तो सीता हरण जो हुआ था वो कहां हुआ था, पंचवटी में, ओके। अगला उसके बाद एक चीज और देखते हैं धमतरी में। तो धमतरी में जो सिहावा पर्वत है वो भी रामायणकालीन स्थल है, और वहां पर श्रृंगी ऋषि का क्या था आपका आश्रम था, ओके। और एक क्वेश्चन रामायणकालीन में पूछा था कि जो है कोसला जो ग्राम है वो कौन से कालीन माने जाते हैं। तो कोसला जो ग्राम है जो बिलासपुर में, बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट नहीं, बिलासपुर में जो है कोसला जो ग्राम है वो भी कहां है आपका, रामायणकालीन क्या है आपका स्थल है, ओके। इतना को याद रखना। तो रामायण काल में इतना जो डाटा है कौन कौन सा जगह ये सारा आप पढ़ लियोगे, लेकिन फिर भी ऐसा याद रखना, ठीक, ओके। अगला जो है अपन लेके चल रहे कौन सा आपका, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का क्या इंपॉर्टेंस था। तो महाभारत काल में देखो, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का जो नाम है वो मिलता है अपने को कौशल, क्या मिलेगा, कौशल, या मिलेगा प्राग कौशल। दो नाम मिलता है, एक मिलता है कौशल और दूसरा मिलता है प्राग कौशल, ओके। ये हो गया। बस्तर का नाम क्या मिलता है, तो बस्तर का याद रखना इस समय जो नाम मिलता है वो मिलता है कौन सा आपका, कांतार। तो बस्तर का जो नाम है क्या मिलेगा आपका, कांतार। छत्तीसगढ़ का नाम है प्राग कौशल और कौशल, ठीक है, ओके। इतने को याद रखना है, ठीक। अब महाभारत कालीन कौन कौन सा जगह है, तो महाभारत कालीन में 3 फेमस आपका जगह है, एक है महासमुंद, दूसरा है बिलासपुर और तीसरा है कौन सा, जांजगीर चांपा में गुंजी, ओके। तो देखते हैं महासमुंद में कौन कौन सी जगह। तो महासमुंद का 3 जगह महाभारत कालीन है। तो पहला जो जगह है वो पहले जगह का नाम है आपका आरंग, क्या नाम है, आरंग। और आरंग का जो प्राचीन नाम है उसका नाम है कौन सा आपका, भांडेर। प्राचीन नाम क्या है, भांडेर। सिरपुर दूसरा जगह है, सिरपुर का उस समय नाम है कौन सा, तो लोग आपका श्रीपुर। और श्रीपुर इसी को बोलते थे कौन सा, तो लोग आपका चित्रांगदपुर। क्या बोलते थे, चित्रांगदपुर। ये नाम, दो नाम मिलता है, एक श्रीपुर और एक क्या मिलते थे आपका, चित्रांगदपुर। खल्लारी को देखोगे तो खल्लारी जो महासमुंद में पड़ता है ना, और इसका जो प्राचीन जो नाम है, पुराना जो नाम है, ये है कौन सा आपका, खल वाटिका। क्या है आपका, खल वाटिका, ओके। तो आरंग का नाम भांडेर, सिरपुर का श्रीपुर, चित्रांगदपुर और खल्लारी का नाम है खल वाटिका। अब तीनों को क्या क्या कहानी है थोड़ा सुनते हैं, ओके। जो आरंग की जो राजधानी है, ओके, जो भांडेर जो आपका जो राजधानी है, भांडेर जो जगह है, ओके, यहाँ के जो राजा थे, उस राजा का नाम था मोरध्वज। देखो पीछे क्या है, साउंड आ रहा होगा थोड़ा सा, ओके, फिर भी थोड़ा सा चलाइएगा, ओके। तो भांडेर जो जगह है, भांडेर में जो राजा थे, राजा का नाम था मयूरध्वज, या उसी को बोलते थे मोरध्वज, ओके। तो यहाँ के जो राजा थे उस राजा का नाम क्या था आपका, मोरध्वज। अब मोरध्वज के पीछे जो कहानी है, ओके,
उसको लेके चलते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या है आपका मूर्धज का। ठीक, वो ये था कि मूर्धज भगवान श्री कृष्ण के बहुत परम क्या थे आपका भक्त। ओके, जो मूर्धज थे वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत परम भक्त थे, और साथ साथ अर्जुन भी बहुत परम भक्त थे। तो दोनों लड़ी हो गया कि भाई मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, आप कैसे बोल सकते हो कि मूर्धज जो सबसे बड़ा आपका भक्त है, सिद्ध करो ऐसा करके। तो दो लोग बोलते कि चलो ठीक है आते हैं, थोड़ा सा टेस्ट पेपर लेके। ओके, तो जाते हैं, तो अर्जुन को बना देते हैं छोटा सा बच्चा, और भगवान जो कृष्ण है वो खुद जो है बन जाते हैं क्या, एक साधु बाबा बन जाते हैं, और जो यमराज रहते हैं उनको बना देते हैं शेर। ओके, शेर और टाइगर, शेर मीन्स टाइगर। अब वो चले जाते हैं कहाँ पर आपका, मूर्धज जो राजा है उनके पास चले जाते हैं, और मूर्धज जो राजा के पास जाने के बाद बोलता है भैया कि भिक्षाम देही, हमको जो है कुछ मांगेंगे आप दोगे? तो बोलता भाई हाँ जरूर देंगे भाई। ओके, क्योंकि जो भी आता है यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता ऐसे करके। तो आते हैं, स्वागत करते हैं उनका, और बोलते हैं कि हमको जो है आपके पुत्र का जो ये दाहिना जो भाग है, ये दाहिना भाग अपने को चाहिए दान में। ओके, ऐसा करके। तो अब मूर्धज क्या है, उसको मना तो नहीं करता किसी को भी। ओके, तो उसने बोला चलो ठीक है, आप अगर चाहते हैं तो मैं ऐसे ही करूँगा। तो शर्त रखता है भगवान श्री कृष्ण, आप जब ये सब दान करोगे, जब उसको आप, हाँ है ना, शर्त ये रखता है कि आप जो है इनको, आप और आपकी जो मिसेस है, जो आपकी पत्नी है, वो दोनों अपने हाथों से इसको काटोगे, और काट के मेरे को क्या दोगे, उसका दाहिना जो हिस्सा वो दोगे, और इसके बाद आपके आंख से एक भी आंसू नहीं निकलना चाहिए, ऐसा करके बोलता है। तो बोलता है ठीक है ऐसा करें। उसके बाद फिर उसको काटना जो है, उनके जो बेटे रहते हैं, बेटे का नाम रहता है ताम्रध्वज, ताम्रध्वज, उनको काटना जो है आपका शुरू कर देते हैं। ओके, जब करता है, आधा जब करता है तो कटने के बाद उसकी जो मिसेस है ना, वो थोड़ा से उदास हो जाती है, थोड़ा से है ना, रोने लगती है। ओके, कहीं ना कहीं मतलब रोने नहीं, आंसू आ जाता है। तो बोलता है कि रुक जाओ भाई, आपने तो रो दिया, चीटिंग कर दिया आपने। ओके, तो बोलता है कि नहीं बाबा जी, हम लोग रो नहीं रहे हैं, बल्कि ये है कि भाई आप आधे हिस्से को ले जाएंगे, हम आधे हिस्से को क्या करेंगे, ये सोच के मैं आपका रो रहा हूँ। ये सब देख के अर्जुन जब सुनता है तो वो भी डबडबा जाता है, मतलब रोना शुरू कर देता है कहीं ना कहीं। तो उसके बाद फिर उसको रोक देते हैं कटवाई को, और उसके बाद दोनों को भाग को जोड़ देते हैं, और भगवान जो श्री कृष्ण वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। तो ये कुछ स्टोरी है। और आप कभी अगर आरंग बस स्टेशन अगर जाओगे तो देखना, जो बस स्टेशन के बीच में ये जो चित्र है, ये है एक बच्चा ऐसे बैठा है, और उधर से जो है दो लोग जो है उसके सर को आरी से काट रहे हैं, आरी से, इसीलिए उस आरंग को आरिंग बोलते हैं। जो बुजुर्ग लोग जाओगे, डोगरी लोग जाओगे ना, तो कहाँ जाओगे बोलते हैं ना बस में, तो आरंग नहीं बोलते, आरिंग बोलते हैं, आरिंग। आरी में से उसको काटने का वहां पर चित्र है, कभी जाना। ओके, आरंग में तो ये चित्र, ये दृश्य आपको दिखेगा। ओके, ये जनश्रुति है। ओके, तो मूर्धज की जो राजधानी वो कहां पर है आपका, आरंग भांडेर में। अगला है सिरपुर। सिरपुर का नाम है श्रीपुर, ये उसी को बोलते थे चित्रांगदपुर। ओके, सिरपुर में एक राजा था, और राजा की एक बेटी थी, बेटी का नाम था चित्रांगदा करके एक उसकी बेटी थी, बहुत ज्यादा उसको प्यार करते थे उसके पिताजी, और उसी के नाम पर उसका नाम पड़ा कौन सा लोग, सिरपुर का नाम चित्रांगदपुर। ओके, तो चित्रांगदपुर एक बार अर्जुन जो इधर घूमने घामने आए थे, जब चित्रांगदा को जब अर्जुन ने देखा तो उनको भी हो गया लव एट फर्स्ट साइट। ओके, और उनके बाद उनके साथ आपका विवाह होता है, विवाह होने के बाद इनका एक पुत्र होता है, अर्जुन और चित्रांगदा का एक पुत्र आता है, और उस पुत्र का नाम है बभ्रुवाहन। क्या नाम है ना, यहाँ पर जगह नहीं है, पूरा पढ़ो जो हो गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, है ना। यहाँ पर जो चित्रांगदा और अर्जुन का जो पुत्र होता है, उस पुत्र का नाम था बभ्रुवाहन करके जो उसका पुत्र रहता है, वो इस सिरपुर का क्या बनता है, आपका राजा बनता है। तो बभ्रुवाहन की राजधानी कौन सा है, तो बभ्रुवाहन की जो राजधानी है वो कौन सा है, आपका सिरपुर। ओके, बभ्रु है, देख लेना, बभ्रुवाहन की जो राजधानी वो क्या है, आपका सिरपुर। ओके, अगला कौन सा जो आपका खल्लारी। तो खल्लारी का प्राचीन नाम बता चुका हूं मैं, क्या है, खल वाटिका। तो यहाँ पर का जो स्टोरी है वो कुछ ऐसा है कि महाभारत कालीन में जो दुर्योधन रहते हैं, यहाँ पर उन्होंने क्या करते हैं, जला के मारने का प्लान, लाक्षागृह सुने होंगे, मोम से एक मंदिर उसको महल को बना देते हैं और उनको आग लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो खल्लारी है, इस खल्लारी में जो साक्ष्य मिला है, ये क्या मिला है, एक मिला है आपका भीम पांव। ये क्या मिला है, भीम पांव। कभी घूमने जाना पहाड़ी के ऊपर में, भीम पांव है, वाकई में है वहां पर। ओके, उसके अलावा लाक्षागृह। ओके, लाछा क्या है आपका गृह, और चूल्हा वगैरह कुछ मिले हैं उस समय, है ना। ओके, तो भीम पांव, बड़ा सा ऐसे पांव का ऐसे पंजा का ऐसे निशान है, ऐसा है कि 10-15 लोग ऐसे घुसड़ जाओगे। ओके, इतना बड़ा है वो, है ना। तो खल्लारी में जो है भीम पांव के साक्ष्य मिलते हैं, लाक्षागृह में और वो रसोई मिलता है। ओके, ऐसा। तो ये महासमुंद में ये सब तीनों जगहों को आप याद रखना। भांडेर में मूर्धज, ओके, सिरपुर में
जो है बब्रुवान की राजधानी, और खल्लारी में खल्लवाटिका जो है वहां पर मात्स्यगिरी मिला, और वहां के कुछ साक्षात्कार मिले। ओके, अगला आता है दूसरा जो जगह है वो कौन आपका बीएसपी। बीएसपी मतलब बिलासपुर। ओके, तो बिलासपुर में जो जगह है, जगह का नाम है आपका रतनपुर। रतनपुर का जो पुराना नाम है, तो रतनपुर का पुराना नाम क्या है आपका? मणिपुर। क्या नाम है आपका? मणिपुर। ओके, अब मणिपुर के जो वो थे, राजा थे यहाँ के, है ना, इसके राजधानी, तो मणिपुर जो है ये ताम्रध्वज, कौन सा आपका? ताम्र, इन्हीं के बेटे हैं ना ताम्रध्वज, इन्हीं के बेटे हैं कौन सा? तो आपका ताम्रध्वज। तो ताम्रध्वज की राजधानी कहाँ है आपका? बिलासपुर। इनके भी पीछे जो है आपका जन्म शुरू, लेकिन मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता से एक संतान पैदा हुआ, और उन्हीं के जो वंशज है वो आगे जाके हुए कौन सा? आपका ताम्रध्वज। उतना याद मत रखो, ठीक है, जो पेपर में आएगा उसको याद रखो। ओके, ठीक है, तो इतने को याद रखना बिलासपुर में। अगला आता है कौन सा? आपको गुंजी। तो गुंजी जो जांजगीर चांपा में है, वहां पर जो है ऋषभ देव या है ना, ऋषभ तीर्थ का वहां पर जगह है, आश्रम। ओके जी, तो आज का जो वीडियो है, मेरे को जितना लगा इस टॉपिक में एक आसान जो घेरे हैं, और जो रामायण जो काल है वो, और दूसरा कौन सा? जो महाभारत काल है, मेरे को जितना इंपॉर्टेंट लगा मैं उतना आपको जो है कवर करवा चुका हूं। इसके अलावा हो सकता है शायद कुछ छूटा हो या कुछ नया चीज हो। ओके, अगर आप जिस बुक को प्रीफर करते हो उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे को जो लगा उतना मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। ओके, इस वीडियो से संबंधित कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई शंका हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ओके, और कोई डाउट होगा तो आप बताना। ओके, तो कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। ओके, ठीक है, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।